और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न के अंदर दो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, यानी कि 50-50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स होंगे और उसके बाद होगा आपकी केस स्टडी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, और ये वीडियो है फिटनेस एजुकेशन वाला वीडियो। बहुत सारे सवाल भर भर के इतने सारे सवाल आपने पूछे हैं। करियर कैसे बनाना है, कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, मास्टर्स कर लिया है तो कैसे कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब इस वीडियो में अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने ये दो जो सर्टिफिकेट्स हैं ये कैसे अचीव किए हैं। और ये है मेरा जो पहला मेन सर्टिफिकेट है वो है स्पेशलिस्ट इन फिटनेस न्यूट्रिशन, और दूसरा है सर्टिफाइड जेनेटिक्स बेस्ड प्रोग्राम डिज़ाइनर। तो इसके थ्रू मैं जेनेटिक टेस्टिंग करवा के क्लाइंट का प्रोग्राम, फिटनेस प्रोग्राम, चाहे वो न्यूट्रिशन हो चाहे वो वर्कआउट प्रोग्राम हो, वो डिज़ाइन करवा सकता हूँ। तो इन दोनों सर्टिफिकेशंस की, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और टॉप 5 सर्टिफिकेशंस के अंडर आता है फिटनेस की दुनिया में, तो इनकी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कितना टाइम लगाया पढ़ने के लिए, कितना इसका प्री रिक्विजिट क्या थे, कितनी मेहनत लगती है, बुक्स कैसी होती हैं, तो सब आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले बात करते हैं पहले सर्टिफिकेशन की, जो कि बेस है, जो कि है न्यूट्रिशन वाला सर्टिफिकेशन। तो न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट इन फिटनेस न्यूट्रिशन, राइट, तो ये सर्टिफिकेशन का नाम है। और बुक कौन सी लगी इसके अंदर, तो ये है बुक जो कंप्लीट करनी पड़ती है, और ये है इसकी वर्क बुक। तो मैंने पहले भी शायद ये वाला कवर किया है, पर यहाँ आपको दोनों की दोनों बता दूंगा कि कैसे मैंने पहले, ये बेस है जो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं या आगे जाना चाहिए। तो इसमें अगर बुक की बात करें तो इस बुक में है दोस्तों पेजेस अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो 500 पेजेस की ये बुक है। आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप चीटिंग करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि ये घर से एग्जाम को दे सकते हैं, आप कभी भी एग्जाम को पॉज कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपने इस बुक को चाटा नहीं ठीक से तो नहीं हो सकता है। वर्कबुक है, वर्कबुक को भी आपको यूज करना चाहिए। तो इस वर्कबुक में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। अब बात कर लेता हूं कि इसके अंदर स्टफ क्या है। तो स्टफ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये आसान नहीं है अगर इस तरीके से समझें। मैं कोई पेज आपके समय रैंडम खोलूंगा तो आपको काफ़ी सारी जो जानकारी मिलेगी वो काफ़ी ह्यूमन एनाटॉमी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ह्यूमन एनाटॉमी, बहुत सारी केमिस्ट्री भी है इसके अंदर। पार्ट 1 जो है, और पार्ट 2 अगर है, वो पार्ट 2 है क्लाइंट के साथ आपको कैसे काम करना है, लेकिन पार्ट 1 के अंदर आपको काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो आपको बायोलॉजी वाली आनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच एजुकेशन नहीं है। तो अगर आप 10th या 12th पास भी हैं तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने 10th में बायोलॉजी पढ़ी है या 11th, मैंने 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ी थी, तो मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों थे, तो मेरे लिए इसको पढ़ना थोड़ा आसान हो गया, इस कोर्स को करना थोड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर आपने 10th और 12th में बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपको मैंने इस वाले को कंप्लीट करने के लिए एवरेज बताऊं तो मुझे लगे होंगे अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स। और मैंने पढ़ाई तो काफ़ी लंबे स्पैन में करी, क्योंकि आप थोड़ा पहले कोर्स ले लेते हो, बुकें आती हैं, फिर आप स्लो हो जाते हो, और फिर जब आपको पता लगता है कि टाइम आने वाला है एग्जाम का, मैंने तो इनरोल कर लिया था, 6 महीने होने वाले हैं, तो आप पढ़ाई शुरू करते हो तगड़ी वाली। तो मैंने आखिरी के 15 दिन में पढ़ाई करी, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा, और एग्जाम आने से 2-3 दिन पहले 4 से 5 घंटे। वर्कबुक के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक दूसरे पे पेन पेपर से एक दूसरे कॉपी में लिखे, नहीं सारे नहीं करे होंगे, लगभग 50% मैंने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी उस दूसरे नोटपैड में। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न के अंदर दो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, यानी कि 50-50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स होंगे और उसके बाद होगा आपकी केस स्टडी। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको हर चैप्टर के बाद जो क्विज होती है, इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बुक भी आती थी इसकी पहले घर पे, अभी मुझे पता नहीं शायद पीडीएफ दे रहे हो। तो आपको हर चैप्टर के बाद क्विज क्लियर करना पड़ेगा। क्विज क्लियर नहीं करोगे तो आपका मेन एग्जाम, फाइनल एग्जाम खुलेगा ही नहीं। अगर चैप्टर की बात करें तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली इस बुक में 20 चैप्टर होंगे। पहला सेक्शन है जिसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी और कैसे केमिकली बॉडी में न्यूट्रिशन जो होता है उसकी पूरी प्रोसेस समझाई गई है, और चैप्टर 2 है क्लाइंट के साथ। तो दोनों में अलग अलग चैप्टर्स के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। मेन एग्जाम खुलेगा, मेन एग्जाम में आप उसको पॉज करके दोबारा से ही बैठ सकते हो।
और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको एक और चांस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके बाद आपको एग्जाम फीस पे करनी होती है, जो कि आई थिंक $100 के आसपास होती है अगर आप फेल हो गए 2 बार। 2 बार शायद ही फेल होता होगा कोई, लेकिन ओवरऑल मैंने बता दिया आपको। अगर आप बायो वाले हैं तो आप इजीली 30 से 35 घंटे की पढ़ाई में इसको क्लियर कर लेंगे। अगर बायोलॉजी नहीं है तो मेरे हिसाब से, अगर आपने बहुत ही कम बायोलॉजी पढ़ी है तो मेरे हिसाब से आपको फिर 2-3 महीने लगेंगे। आप आराम आराम से पढ़िए, रेफरेंस लीजिए, गूगल करिए कि कोई अगर प्रोसेस समझाई गई है मेटाबॉलिज्म की, या आपको प्रोसेस समझाई गई है सेल स्ट्रक्चर की, या आपको इस टाइप से समझाया गया है कि कैसे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उन सिस्टम्स को दोबारा से आप गूगल करिए और पढ़िए। तो मेरे ख्याल से 3 महीने अगर आप पढ़ते हैं, 1.5-2 घंटा आप डेली पढ़ लेते हैं, बीच में ब्रेक भी लेते हैं, अगर 1-2 दिन के आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आप 3 महीने में इसको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसकी वैलिडिटी क्या है? इसकी वैलिडिटी होती है 2 साल। 2 साल बाद आपको या तो यही एग्जाम दोबारा देना होगा या कोई और एग्जाम आपको देना होगा। तो मैंने जो एग्जाम चुना वो था DNA बेस्ड प्रोग्राम डिजाइनर का, और उसके लिए मुझे बुक मिली नहीं कोई भी, क्योंकि बुक अवेलेबल भी नहीं थी और लॉकडाउन का टाइम था और पढ़ने का तरीका बहुत ही बुरा था, क्योंकि HTML बेस्ड ये प्रोग्राम था और इसका कोई ऐप भी नहीं था। ऐप पहले होता था, अब ऐप भी बंद हो चुका है इसका आजकल, यानी ऐप में बुक या कोई भी पढ़ने का सिस्टम नहीं है। तो लैपटॉप पे मुझे नेक्स्ट क्लिक करके HTML पेजेस को पढ़ना पड़ रहा है। पर फॉर्चुनेटली जब मेरा एग्जाम पास आने वाला था उससे 2 या 3 दिन पहले मुझे PDF की फॉर्मेट में वो बुक अवेलेबल हो गई थी, जिसको मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था। और ये वो बुक है जो कि इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, और इसमें कुल मिला के पेजेस हैं आपके अराउंड 200, मान के चलो 200 पेजेस हैं इसके अंदर। और इसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं कि आप मेनली जीनोटाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस टाइप के लोगों की जीन्स में आपको किस टाइप का प्रोग्राम बताना चाहिए, जैसे कि कौन से लोग रनिंग के लिए अच्छे होंगे, कौन से लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छे होंगे, किन लोगों को कॉफ़ी पीने से ज़्यादा इफेक्ट आएंगे, किन लोगों को डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस से डिफरेंट टाइप के इफेक्ट आएंगे। तो वो सब जानकारी इसके अंदर है। मल्टीविटामिन, अगर विटामिन, कौन से विटामिन को अगर आप खाते हो तो कैसे एब्जॉर्ब होगा किस आदमी के लिए, किसी को विटामिन B ज़्यादा चाहिए, आयरन अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो हो सकता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए और किसी आदमी को प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे आपको डिफरेंट जीनोटाइप के लोगों के लिए कैसे प्रोग्राम डिजाइन करना है वो आपको बताया गया है। अगेन, अगर आपने पहले वाला सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो बहुत सारी मदद आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर है। डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, रट्टा मार सकते हो, वो अलग कहानी है, लेकिन समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर समझ के पढ़ना है तो पहले एक बेस एग्जाम क्लियर कर लो, चाहे वो न्यूट्रिशन वाला हो, चाहे वो जनरल फिटनेस वाला हो, एक क्लियर कर लो। उसके बाद स्पेशलाइज्ड एग्जाम में जाओ, और भी बहुत सारे होते हैं। मेरा अभी एक हार्मोन एंड परफॉर्मेंस नाम का प्रोग्राम है जो चल रहा है ऑलरेडी, मैंने पहले परचेज कर रखा था, लेकिन ये मेरा क्लियर हो गया है, सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया मैंने इसका। तो इसको मेरे को पढ़ने में लगभग लगे, अगेन टाइम लगा, क्योंकि मैं पहले इनरोल किया, फिर पता लगा कि मेरा टाइम आने वाला है, एक्सपायर होने वाला एग्जाम, तो मैंने फटाफट पढ़ने शुरू किया। तो पहले मैंने शुरू में जोश में जब मैंने इनरोल किया था तो शायद 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पढ़ा। मैंने 1-2 वीडियो भी बनाए थे कि चैप्टर्स के ऊपर कि मैंने क्या क्या है, और अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको आप जरूर देखिए। 135 के आसपास वीडियो हैं जो आपने नहीं देखे हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। उनमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपका न्यूट्रिशन का मन है तो न्यूट्रिशन के लिए अलग प्लेलिस्ट है, अगर आपको एनाबॉलिक्स के बारे में जानना है तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, तो उसको भी जरूर देखिए। वुमेन फिटनेस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, और लोग उसको नहीं देखते, इसकी वजह से चैनल के जो वीडियोस हैं वो रैंक नहीं हो रहे हैं। तो आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट करना है, जो करना है करो, लेकिन उससे क्या होगा कि रैंकिंग बढ़ेगी। और मेरे तो कई सारे वीडियोज हैं, 50-60% वीडियो मेरे मोनेटाइज नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में जो बातें होती हैं उनमें से कई सारी बातें ऐसी होती है जिसमें कोई वर्ड का नाम ले लूँगा। अगर मैंने वर्ड का नाम ले लिया एनाबॉलिक्स, या मैंने AAS का नाम ले लिया, एनाबॉलिक्स एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का, तो वो वीडियो वैसे ही उसके ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट चलेगा नहीं। तो मेरा कोई मकसद ही नहीं है यहाँ पे कि मैं इससे कोई मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसे कमा रहा हूँ या मेरे को पैसे बनाने हैं। वीडियो भी कम बनाता हूँ लेकिन क्वालिटी के बनाता हूँ जो आपके जेन्युइनली काम आए। और मेरा मकसद ये है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं वो समझें, वो जुड़ें और वो इस ज्ञान को लोगों तक फैलाएं। तो ये मेरा मेन मकसद है। आप चेक कर लो, मेरे पास कई सारे वीडियोस में मेरे पास कोई भी ऐड नहीं चल रही होती है, तो वो वाला मोनेटाइजेशन का तो फंडा ही नहीं है मेरा वाला। तो अगेन ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इस बुक को अगर आप डायरेक्ट, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसको पढ़िए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि आपके कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हैं तो आप अगर इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने लगेंगे आपको इसको पढ़ने में, अगर थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं। और मुझे अगेन करने में, मैंने बताया 15 दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी और कुछ वीडियोस बनाए इसके, और बाद में जब आखिरी में एग्जाम आने वाला था तो मैंने आखिरी का 1 हफ्ता ढंग से पढ़ा। पेन पेपर लेके नोट्स बनाता हूँ मैं जनरली,
और उसके बाद आखिरी के 2 दिन मैंने लगभग 4 से 5 घंटे पढ़े और फिर एग्जाम में बैठ गया। अगेन पहले आपको क्विज करने पड़ेंगे, जितने चैप्टर हैं उतने क्विज निपटाओगे, फिर फाइनल एग्जाम ओपन होगा। फाइनल एग्जाम इसमें थ्योरेटिकल में पिछले एग्जाम की तरह थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं है, इसमें 2 50-50 के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं। तो पहले एक पेपर आप पार्ट 1 करना पड़ेगा 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, फिर अगेन एक और पेपर खुलेगा जो है 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, और उनको सबमिट करना होगा। तो आपका एग्जाम एक दिन के अंदर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसमें अगेन मैंने बताया मेन बेस है ये, इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 पार्ट 1 पार्ट 2 आई थिंक 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, या फिर 100 या 50, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जो इस बुक में से आएगा काफ़ी हद तक। उसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होगा कि आपको एक क्लाइंट को दिया जाएगा और वो क्लाइंट जो है उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस होंगे, क्या डाइट दोगे, क्या उसका प्रोग्राम बनाओगे, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। तो वो जज वही लोग करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, वही ये डिसाइड करते हैं कितने। मेरे आई थिंक उस पार्ट में मेरे 70 या 75% आए थे जो मैंने एक केस स्टडी ली थी। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और मैं हर एक को सजेस्ट करूंगा जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको तो ये ज़रूर करने चाहिए। इससे पहले आप तभी इसको कर सकते हो जब आप AED या CPR का सर्टिफिकेशन करते हो। AED CPR क्या है आपका, जो आपकी बेसिक फर्स्ट एड होता है, और बेसिक अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें आप क्या करते हो। तो AED CPR इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करना है, सस्ता कहाँ से हो सकता है। तो उसको करोगे तब आप इसका सर्टिफिकेशन आपके हाथ में आएगा। उसे करोगे नहीं क्लियर तो सर्टिफिकेशन हाथ में नहीं आएगा, चाहे आप एग्जाम क्लियर भी कर लो तो भी। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और इसे करने के बाद क्या फायदा होगा, कहाँ जॉब लगेगी, तो जिम में तो डेफिनेटली इंटरनेशनली वैलिड है। और जो ये संस्था है ISSA के प्रोग्राम है, ये संस्था खुद आपको ISSA वाले आपको हेल्प करते हैं जॉब दिलवाने में। अभी इनकी यहाँ ओपनिंग आई होती है, पर वो ओपनिंग सारी की सारी 99% US की होती हैं, थोड़ी बहुत यूरोप की होती हैं, या शायद थोड़ी बहुत आपके UAE, दुबई, अबू धाबी की भी मिल जाती हैं, लेकिन इंडिया की ज़्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि इंडिया में तो पूरा सिस्टम ही अलग है। इंडिया के अंदर ना कोई ऐसी ओपनिंग्स की एंट्री डालता है, कोई जिम, कोई इंस्टीट्यूशन, और ना किसी को खास फर्क पड़ रहा होता है। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा है, तो कई अच्छे जिम जो है वो सर्टिफिकेशन को मांगते हैं। सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे वो लोग हैं जिनको खुद का ज्ञान बढ़ाना है, तो ये वाला न्यूट्रिशन वाला तो उनके लिए बहुत ही काम का होगा। आप खुद के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छे डाइट प्लान बना सकते हो। अपने बच्चों को, कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, रनिंग की, बॉडी बिल्डिंग की, क्रिकेट की, तो उनके लिए भी आप प्रोग्राम, उसके लिए अलग से चैप्टर है इसके अंदर कि कैसे जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं उनके लिए कैसे प्रोग्राम बनाने हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और काफ़ी सारी जानकारी तो यहाँ मैं आपको नहीं दे सकता हूँ जो इसके अंदर है, लेकिन क्वेश्चन से तो कमेंट करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, पसंद नहीं आया तो, और क्वेश्चंस पूछेंगे तो आंसर दूंगा। इंस्टाग्राम है rajat.ialphatv, तो उसको भी फॉलो करिए, वहाँ भी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट डालता हूँ मैं। तो मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।